हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा 11वां चैप्टर है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिए। तो आज का जो 11वां चैप्टर है उस पाठ का नाम है नए साम्राज्य और राज्य, जो कि चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हेडिंग है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ प्रशस्तियाँ क्या थी? प्रशस्तियाँ प्रशस्तियाँ समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे लंब अभिलेख से पता चलता है, जो 1700 वर्ष पूर्व समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण द्वारा विशेष माना जाता है कि यह अभिलेख जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा। तो चलिए दूसरी देख लेते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति एक युद्ध जीतने वाला माना जाता है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति एक योद्धा था, जो युद्ध जीतने वाला विद्वान और उत्कृष्ट कवि बताया गया है। तो इसमें 4 हैं, जो कि पहला है क्षेत्र आर्यावर्त, 9 शासक थे। दूसरा है दक्षिणापथ, 12 शासक थे। तीसरा है असम, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के गण या संघ थे। चौथा है बाह्य इलाके के शासक कुषाण तथा शक वंश श्रीलंका के भी थे। गुप्त का अधीनत्व स्वीकार की अपनी पुत्री का विवाह किया। तो माना जाता है कि इसमें 4 बहुत मुख्य बातें थे जिसे आपको नोट करना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या थी? माना जाता है कि पूर्वजों के बारे में माता कुमारी देवी लिच्छवी कुल की थी और पिता चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिम भारत सैन्य अभियान माना जाता है। सैन्य अभियान अंतिम एक शासक को परास्त कवि कालिदास और खगोल शास्त्री का उत्तर दर्शाया गया। तो नेक्स्ट है हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन का काल क्या था, इसको रब कर देता हूँ मैं। हर्षवर्धन का कार्य
हर्षवर्धन का कार्यकाल करीब 1400 वर्ष पूर्व शासन किया। दरबारी कवि बाणभट्ट संस्कृत में हर्षचरित लिखे, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में रहता था। और इनके पिता की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा इनका बहनोई कन्नौज के शासक बने। तो हर्षवर्धन कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। फिर बंगाल पर आक्रमण किया, जिसे बंगाल और अवध जीतकर नर्मदा नदी और दक्कन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को रोक दिया। माना जाता है कि इनके दामाद को बंगाल के एक शासक ने मार डाला। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन। पुलकेशिन तो पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था। पल्लव की राजधानी जो कांचीपुरम थी वो कावेरी डेल्टा पर थी, और चालुक्य की राजधानी ऐहोल जो प्रमुख आधारित केंद्र था। फिर भी केंद्र में कई मंदिर थे। माना जाता है कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अधिक्रमण करते थे। राजधानी को निशाना जो समृद्ध शहर था, राजधानी को निशाना बनाते थे, जो एक समृद्ध शहर था। और पुलकेशिन द्वितीय जो पुलकेशिन द्वितीय जो प्रसिद्ध राजा था। दरबारी कवि रविकीर्ति की रचित एक 4 पीढ़ियाँ के बारे में बताती है, जिसमें यह माना जाता है कि सातकड़ी से पता चलता है कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट के इलाकों में अभियान करते हर्ष को भी रोका। पल्लव राजा पर आक्रमण किया। पल्लव और चालुक्य को राष्ट्रीयकृत तथा चोलों को समाप्त कर दिया। तो नेक्स्ट है राज्यों के प्रशासन। नेक्स्ट है राज्यों के प्रशासन। राजा के लिए कृषि कर महत्वपूर्ण माना जाता था। राजा के लिए जो था कृषि कर महत्वपूर्ण माना जाता था। आरंभिक इकाई गांव थी, जिसको माना जाता है कि इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पद आनुवंशिक बना, जैसे हरिश्चंद्र के पिता की तरह महादंडनायक अर्थात। दूसरा कुमार रात्या मंत्री तथा सादे विहंगृत युद्ध और शांति का प्रमुख था। तीसरा है प्रमुख व्यक्ति का बोलबाला, नगर श्रेणी, मुख्य बैंकर या शासक, वाणिज्यिक स्वार्थ व कामस्यक लिपि का प्रधान होता था। जैसे कि माना जाता है कि इनका पद आनुवंशिक था। और कुमार मात्रा मंत्री जो विहंगृत युद्ध और शांति का प्रतीक था। और इसका माना जाता है कि प्रमुख व्यक्ति का बोलबाला था, नगर में श्रेणी, मुख्य बैंकर और शहर में व्यापारिक सारवाह, काम्यार्थ और लिपि का प्रधान होता था। नेक्स्ट है नए प्रकार की सेना।
नए प्रकार की सेना, सुसंगठित सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना और सिपाही सेनानायक भी थे। सेनानायक को नियमित वेतन नहीं, भूमि दान दिया जाता था। सेनानायक को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, उस समय भूमि दान दिया जाता था। सामंत शासक दुर्बल, स्वतंत्र और कोशिश करते थे, स्वतंत्र रहने की कोशिश करते थे। तो चलिए नेक्स्ट है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसी थी? पल्लव के अभिलेख में सभा की चर्चा ब्राह्मण, भूस्वामी और संगठन जिसकी सभा करते थे, ये सभा उपस्थिति में सिंचाई, खेती, बड़ी काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर का काम, इलाकों में भूस्वामी, ब्राह्मण नामक ग्राम सभा की बात, नगर व्यापारी का संगठन था। तो माना जाता है कि माना जाता है कि गांव के जो अच्छे और सुसंगठित अच्छे काम थे उसी को देखा जाता था, इसीलिए इसको सभा बनाया जाता था। तो नेक्स्ट है आम लोग कैसे थे? आम लोग। नेक्स्ट है आम लोग। आम लोग, इसमें है जन साधारण जीवन। एक झलक हमें नाटक तथा अन्य स्रोतों से। कालिदास के नाटक में राजा के दरबार में चिंतन, राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, अन्य लोग महिला प्राकृत बोलते थे। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और दुष्यंत राजा और शकुंतलम युवती की प्रेम कहानी है। जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसमें दुष्यंत राजा और शकुंतलम युवती की कहानी है। चीनी यात्री फाहियान जो दुर्गति अछूत मानते। चीनी यात्री फाहियान दुर्गति अछूत मानने शहर या बाजार था। लकड़ी के बड़े टुकड़े जो चोट करते थे। माना जाता है कि चीनी यात्री अपने किताब में लिखा है कि उस समय अछूत वर्गों को माना जाता था। अगर रास्ते में अगर राजा चलता था, जैसे राजा निकलता था, तो वहाँ पे किसी चीज़ पर लकड़ी से चोट की जाती थी, जैसे कि बजाया जाता था, ताकि जो अछूत वर्ग के हैं लोग, वो सामने से या उस रास्ते से हट जाएं। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। धन्यवाद।